एवरीवन, आज का टॉपिक है डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यानी कि डाइवर्जेंस को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है और ये सरफेस जो है ये पूरा का पूरा सरफेस एक वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है ना। वो वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड होगा। अब यहाँ पर बीचों बीच में हम लोगों ने एक वेक्टर माना ए वेक्टर, ठीक है ना, ओ पॉइंट पर। अब इसका कॉम्पोनेंट्स होगा क्या? A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और A3 वेक्टर, ठीक है ना। इसका कॉम्पोनेंट्स है ये तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, ठीक है ना। अब ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कंपोनेंट्स में आई कैप A1 प्लस जे कैप A2 प्लस के कैप A3। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट जो है, यानी कि एक्स कंपोनेंट कहाँ से होगा? यहाँ तक होगा और यहाँ तक होगा, ठीक है ना। एक्स कंपोनेंट यहाँ से एक सरफेस निकल रहा है और यहाँ से एक सरफेस है। यहाँ से क्या निकल रहा है? ये जो वेक्टर है ये निकल रहा है। ए वेक्टर बीचों बीच था यहाँ पर। अब इस वाले में क्या होगा? ये वेक्टर क्या है? लेग कर है, यानी कि ये वेक्टर जो है वो माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वेक्टर जो है वो बीचों है। अगर यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए तो प्लस करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वेक्टर यहाँ पर थोड़ा लेग कर रहा है। तो एक्स कंपोनेंट एट पी क्यू एन के इस सरफेस में जो कंपोनेंट होगा ए वेक्टर का वो क्या होगा? A1 माइनस हाफ ऑफ डेल A1 बाई डेल एक्स डी एक्स। यानी कि ये जो है ये कंपोनेंट है, ये क्या है? डी ए है, यानी कि ए को ए डी A1 है। डी A1 कंपोनेंट कैसे चेंज कर रहा है वो हमें देखना है एक्स कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो किसी भी चेंज को लिखने का तरीका क्या होता है? डेल A1 जो भी हम लोग को लिखना पड़ता है, डेल ए या डेल बी डेल सी डिवाइडेड बाई डेल एक्स साथ में डेल्टा एक्स। यहाँ पर हाफ मैंने क्यों लिखा? हाफ मैंने इसलिए लिखा ताकि देखिए ए वेक्टर यहाँ पर था, है ना। तो एक कंपोनेंट आगे जाएगा, एक कंपोनेंट पीछे आएगा, है ना। जो आएगा आगे जाएगा, आगे जाने वाले को हम लोग प्लस करते हैं, यानी कि सम करते हैं, और पीछे जाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? माइनस करते हैं। तो हाफ कंपोनेंट आगे गया, हाफ कंपोनेंट पीछे आया। जो हाफ कंपोनेंट पीछे आया तो उससे हम लोग 1/2 के प्रकार में लिख रहे हैं। जो आगे गया कौन सा सरफेस होगा? एस एल एम आर सरफेस में एक कंपोनेंट आगे गया तो उसे हम लोग हाफ आगे लिख रहे हैं, है ना। और ये साथ में ये क्या है? DA1 है, ये तो वो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, है ना। ये दोनों एक्चुअली क्या है? कंपोनेंट है ए वेक्टर का, ठीक है ना, जो ए एक्स कंपोनेंट है। अब फ्लक्स क्या डेफिनेशन क्या होता है? फ्लक्स का डेफिनेशन होता है वो वेक्टर साथ में उसका एरिया, वेक्टर डॉट एरिया। तो पी क्यू एन के सरफेस में जो फ्लक्स निकल रहा है बाहर वो क्या होगा? ये जो कंपोनेंट है वेक्टर का, ये वेक्टर साथ में इसका एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ वाई एक्सिस में है, ब्रेथ जेड एक्सिस में है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार SLMR जो है वो वाले सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है? पहले वेक्टर को लिखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, फिर साथ में उसका एरिया लिखिए। यहाँ पर एरिया क्या है? ये है। अब एक्सेस ऑफ फ्लक्स कितना बाहर जा रहा है? तो ये पीछे है, ये पीछे है और ये आगे है। तो आगे और पीछे, है ना, तो कितना बाहर है, कितना ज़्यादा है वो देखने के लिए इससे ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना। ज़्यादा देखने के लिए जैसे आपके पास 2 रुपये है, मेरे पास 5 रुपये है, तो मेरे पास कितना ज़्यादा है? तो 5 - 2 करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, उसी प्रकार जब इससे ये माइनस करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, A1 माइनस A1, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे तो हाफ और हाफ कैंसिल होके ये हम लोग के पास निकल के आ जाएगा, है ना, एक्स कंपोनेंट। ठीक उसी प्रकार वाई कंपोनेंट क्या आएगा? डेल A2 बाई डेल वाई साथ में डेल एक्स डेल वाई जेड जेड, ठीक है ना। और जेड कंपोनेंट क्या होगा? डेल A3 बाई डेल जेड साथ में डेल एक्स डेल वाई जेड जेड, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार हम लोग ने लिखा। अब अब जो सरफेस इंटीग्रल होगा, यानी कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? ये तीनों का सम होगा। ये तीनों का सम होगा जो हम लोग को यहाँ पर मिला था, ये तीनों का सम होगा। तो डेल A1 बाई डेल एक्स, डेल A2 बाई डेल वाई, डेल A3 बाई डेल जेड को सम करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और ये तीनों तो कॉमन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एक्स वाई जेड, ये क्या होगा? वॉल्यूम होगा, है ना। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। और डाइवर्जेंस का डेफिनेशन क्या था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में? डाइवर्जेंस का डेफिनेशन था अगर हम लोग फ्लक्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, टोटल फ्लक्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, तब हम लोग के पास क्या निकल के आ जाते हैं? डाइवर्जेंस निकल के आ जाते हैं, है ना। तो फ्लक्स हम लोगों ने टोटल फ्लक्स क्या फाइंड किया? डेल A1 बाई डेल एक्स प्लस ये फाइंड किया, साथ में डेल वी। तो डेल वी ऊपर था और ये वी क्या हो जाएगा? ये दोनों एक साथ में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हम लोग के पास ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू ये, है ना। तो इसे हम लोग तोड़ सकते हो, यानी कि ये जो है इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं,
ठीक है ना। देखिए आई कैप क्या होगा, 1 होगा, और इन दोनों को करेंगे तो क्या निकल के आएगा हम लोग के पास, ये निकल के आएगा, है ना। तो यही है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर ये देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मेरे से घोंचू हो गए, देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा आपका ये ए वेक्टर को हम लोगों ने किस प्रकार से लिखा था, A1 आई कैप, है ना, साथ में A2 जे कैप, और साथ में क्या होगा A3 के कैप, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, है ना। अब इन दोनों को अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप क्या होगा, 1 होगा, तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स A1, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स A1, ठीक उसी प्रकार से ये होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। तो मेरे से ये भी गलती हो गई, है ना। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल ऑपरेटर है, ये आप लोग का डेल ऑपरेटर है, तो इसे मैंने डेल लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट, और साथ में ये क्या है, ए वेक्टर को ए वेक्टर, यानी कि इन दोनों का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही हम लोग के पास फाइनल आंसर आएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट ए वेक्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।